कोई नुकसान नहीं होगा। उनको सम्मान एनडीए दिया है और आगे भी उनको सम्मान देगा एनडीए। जैसा आपने सुना, पशुपति पारस ने अभी मोदी के मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि हमें तथाकथित सम्मान नहीं मिला। हम 2014 से सबसे जो है ईमानदार साथी के रूप में एनडीए के साथ रहे, लेकिन हमें सम्मान नहीं मिला। अब जो है हम बिहार जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर एक ये आ रही है कि राजद ने अपने दरवाजे जो हैं वो पशुपति पारस के लिए खोल दिए हैं। पारस ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हमें सम्मान नहीं मिला, अब हमारे रास्ते जुदा। देखिए, उनको सम्मान तो काफ़ी मिला था, सांसद बने, वहाँ पर केंद्र में मंत्री बने, इतना बड़ा सम्मान एनडीए ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। मुझे लगता है कि आगे भी उनके सम्मान का जरूर ख्याल रखेगा। अगर साथ रहेंगे, साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से उनके सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। खबर ये है कि राजद के संपर्क में, वो अलग बात है, पता करने जांच के लिए कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा। उनको सम्मान एनडीए दिया है और आगे भी उनको सम्मान देगा एनडीए। बड़ा आरोप लगाया है, नाइंसाफी उनके साथ कर दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए, मुझे लगता है उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको काफ़ी सम्मान दिया, पार्लियामेंट पहुंचे और भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। तो इससे बड़ा सम्मान मनुष्य के लिए कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। बाकी आगे फैसला लेना उनका काम है। मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनको सम्मान पाना है तो एनडीए में रहेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। लगता है कि एक बड़ा कारण हुआ। देखिए, ये सीट का शेयरिंग का मामला था। उनके परिवार के लोग जो चला रहे थे पार्टी, आदरणीय पूर्व हमारे रामविलास जी, और मुझे लगता है कि उनके भाई हैं और चिराग जी परिवार के सदस्य, उनको आपस में पहले तालमेल करना चाहिए। अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो फिर बाकी हमारे नेता तय करेंगे क्या होना चाहिए। कितना नुकसान पहुंचाएंगे पशुपति पारस, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यदि पशुपति पारस राजद के सहयोग से हाजीपुर भी लड़ जाते हैं तो चिराग पासवान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि चाचा और भतीजे का जो वोट बैंक हो, एक ही वोट बैंक का बंटवारा होगा और मुसीबत वहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन राजद में जाने से पहले पशुपति पारस कितना विचार करते हैं, ये भाजपा नेताओं ने भी कहा कि पशुपति पारस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, न कि एनडीए से वो अलग हुए हैं। उनको समय आने पर यथायुक्त जो सम्मान है वो निश्चित तौर पर दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे ही पटना पहुंचेंगे, आज किसी भी समय पटना पहुंच सकते हैं, उनके तमाम प्रवक्ताओं का बयान आ रहा है कि हम अपने जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड अध्यक्षों की बैठक करेंगे और हम अकेले लड़ाई बिहार में लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा होने लगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था, तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, क्या इस बार वही खेल पशुपति पारस दिखाएंगे क्या? कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।